नमस्कार साथियों, सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से रेनबो गुरु यूट्यूब चैनल पर, जो आप ही का अपना एक परिवार है। और आज मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा करंट अफेयर की क्लास नंबर 4। तो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइएगा क्लास के साथ। सभी का हार्दिक स्वागत है रेनबो परिवार में। मैं सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को सुप्रभात, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइए। आज हम करंट अफेयर की क्लास 4 पढ़ेंगे। वक्त हो गया है सुबह के 5:15 और मैं आज की क्लास को शुरू करता हूं। तो चलिए बच्चा, आज की क्लास का सवाल नंबर पहला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? सवाल नंबर पहला, तो कहाँ किया है? दिल्ली में किया। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में किया। भारतीय वायुसेना में शामिल होने के इच्छुक युवाओं को जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? तो माई IAF नाम की ऐप है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का नाम क्या है? माई IAF। अभी स्क्रीन पर दिखाई गई तस्वीर वर्तमान में एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी की है, जो वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष हैं। इन्होंने एयर चीफ मार्शल वीरेंद्र सिंह धनोआ की सेवानिवृत्ति के रिटायरमेंट के बाद 30 सितंबर 2019 को पदभार संभाला। आइए थोड़ी सी जानकारी और हम ले लेते हैं। ध्रुव, चेतक तथा चीता, ये तीनों भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर के नाम हैं। ध्रुव हेलीकॉप्टर, चेतक हेलीकॉप्टर, चीता हेलीकॉप्टर, तीनों अपनी भारतीय वायुसेना के पास है। और वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आइए सवाल नंबर 3। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सबसे स्वच्छ छावनी कौन सी बन गई है? जालंधर कैंट। कौन सी बन गई है सबसे स्वच्छ छावनी? जालंधर कैंट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट बोर्ड योजना लागू करने की घोषणा की है? स्मार्ट ब्लैक बोर्ड। कैसा ब्लैक बोर्ड? स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू करने की घोषणा की है। तो बड़ा स्पेशल सवाल है बच्चे, तमिलनाडु सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू करने की घोषणा की है। जो जो प्यारा बच्चा हमारी क्लास के साथ जुड़ चुका है, जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए। और बच्चों, अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास भी क्लास को शेयर कर दीजिए। तो स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना तमिलनाडु सरकार ने लागू करने की घोषणा की है। अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री CM चीफ मिनिस्टर कौन है? इडप्पड़ी के पलानी स्वामी। और तमिलनाडु कौन है? तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। कौन है तमिलनाडु के गवर्नर? बनवारी लाल पुरोहित। सवाल नंबर 5। मछली उत्पादन में हाल ही में कौन सा राज्य है गुजरात को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है? तो याद रखेंगे बच्चों, तमिलनाडु गुजरात को पीछे छोड़कर नंबर 1 पर चला गया मछली उत्पादन के मामले में। सवाल नंबर 6। पहली बार हींग की खेती कहाँ शुरू की गई है भारत में? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का। भारत के किस राज्य में पहली बार हींग की खेती शुरू की गई है? तो बच्चे, हिमाचल प्रदेश में हींग की खेती शुरू कर दी गई है, जहां के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। कौन है बंडारू दत्तात्रेय हैं? CM ऑफ हिमाचल जयराम ठाकुर एंड गवर्नर ऑफ हिमाचल इज बंडारू दत्तात्रेय। तो याद रखना, हींग की खेती हिमाचल प्रदेश में शुरू कर दी गई है। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भारत में ही किया जाएगा, अपने इंडिया में किया जाएगा। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत में किया जाएगा। ICC का मोटो पूछ सकता है। ठीक है बच्चे, ICC का मोटो पूछ सकता है। तो क्रिकेट फॉर गुड, क्या है इसका मोटो? क्रिकेट फॉर
गुड। और आईसीसी का पहले नाम क्या था? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, लेकिन अब इसका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। ठीक है बच्चा। इसकी फॉर्मेशन 1909 में हुई थी। इसके बारे में और देखिए भाई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है। कहाँ है बच्चा? दुबई में है। 104 देश इसके मेंबर है और इसके चेयरमैन है इमरान ख्वाजा, और इसके सीईओ है भारत के मनु साहनी। भारत के मनु साहनी इसके सीईओ है। और ये 13वां संस्करण होगा। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2023 में भारत में होगा, ये उसका कौन सा संस्करण है? 13वां संस्करण है। और आईसीसी के सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है बच्चा? मनु साहनी है। सवाल नंबर 8। 5 नवंबर को भारत किस देश के साथ कोयले पर 5वां संयुक्त कार्य दल का आयोजन करेगा? तो कोयले पर 5वां संयुक्त कार्य दल का आयोजन 5 नवंबर को भारत किसके साथ करेगा? इंडोनेशिया के साथ करेगा, जहां का मैंने बताया था जावा द्वीप है ना। बिल्कुल बच्चे। तो भारत 5 नवंबर को कोयले पर 5वां संयुक्त कार्यदल इंडोनेशिया के साथ करेगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया इज जोको विडोडो। सवाल नंबर 8। भारत के किस राज्य में एक विश्व स्तरीय दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित किया जाएगा? विश्व स्तरीय इंटरनेशनल लेवल का दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित किया जाएगा तो मध्य प्रदेश में। याद रखना, मध्य प्रदेश में विश्व स्तरीय दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित किया जाएगा। किसे यामीन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यामीन हजारिका पुरस्कार, ध्यान से सुन लो नाम इसका, यामीन हजारिका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राणा सफवी को। किसको? राणा सफवी एक महिला है। इसके बारे में मैंने जानकारी आपको दे दी है, नोट पढ़ेंगे तो पता चलेगा। वह पूर्वोत्तर से केंद्रीय पुलिस सेवा में आने वाली पहली महिला थी और संस्कृत इतिहास और भारत के स्मारकों पर कई किताबें प्रकाशित कर चुकी हैं। इनको भारतीय संस्कृति में उनके समन्वयात्मक योगदान के लिए चुना गया। ठीक है बच्चे। इनको पुरस्कार दिया गया यामीन हजारिका पुरस्कार। किसको दिया गया है 2020 में? राणा सफवी को। और इन्हें भारतीय संस्कृति में उनके योगदान के लिए चुना गया। आइए सवाल नंबर 11। जीमैक्स, JIMEX, जीमैक्स की फुल फॉर्म में जे का मतलब जापान, आई का मतलब इंडिया है। मिलिट्री एक्सरसाइज, जापान इंडिया, MEX मिलिट्री एक्सरसाइज। तो 28 सितंबर 2020 को ये 3 दिन की हुई थी। समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जीमैक्स जिसका नाम है, सब याद रखना, J फॉर जापान, I फॉर इंडिया। ये जापान और भारत के बीच में हुई है। जापान और भारत के बीच में हुई है। अब ये नोट पढ़ लीजिए जापान के राष्ट्रपति के बारे में। योशीहाइड सुगा इज द प्रेसिडेंट ऑफ द लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। यानी जो जापान में पार्टी है LDP, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के तो वो प्रेसिडेंट है, लेकिन जापान के वो प्रधानमंत्री हैं। कौन? सुगा, SUGA, सुगा, योशीहाइड, योशीहाइड सुगा। ठीक है बच्चे। कौन सी पार्टी के हैं ये? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। और बच्चे ये जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। आइए, विक्रम पुरस्कार किस राज्य के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार अपने वहां के बालकों को देती है जो खेल में उत्कृष्ट प्रदान उत्कृष्ट उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, जो विक्रम पुरस्कार देती है उनको। और जिन बच्चों को विक्रम पुरस्कार मिला होता है, मध्य प्रदेश में उन्हें सरकारी नौकरियों में भी उम्र में छूट दी जाती है। जैसे अभी मध्य प्रदेश पुलिस के फॉर्म निकले हुए हैं, यदि आप मेरी क्लास देखोगे तो मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी मध्य प्रदेश क्लास के मध्य प्रदेश की भर्ती के पुलिस भर्ती के ऊपर। तो वहां मैंने इस पुरस्कार का जिक्र किया हुआ है, आप वो वीडियो देख लेना। MP पुलिस में जो भी बच्चा जाना चाहता हो,
जिसकी उम्र 30 साल भी हो गई है ना, वो भी फॉर्म भर सकता है। 33 साल भाई साहब, 33 साल। आइए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 13। खादी और ग्रामोद्योग द्वारा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सलाहकार किसे बनाया गया? सुनील सेठी को। सुनील सेठी को। आइए सवाल नंबर 14। ये सुपर फास्ट क्लास होती है बच्चे, ये बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास होती है। केवल ज्यादा ज्यादा 20 मिनट में हमें क्लास समाप्त करनी होती है। तो सभी बच्चे केवल 20 मिनट दे दिया करो मॉर्निंग में, सुबह 5:15 बजे। और जो जो बच्चा जुड़ चुका है जल्दी क्लास को लाइक कर दीजिए। सभी बच्चे जल्दी से क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। बिल्कुल। तो 14वां सवाल कहता है, एनीमिया मुक्त एनीमिया फ्री इंडिया सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में टॉप टॉप पर कौन है? तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में टॉप पर हरियाणा है। कौन है? हरियाणा। चलिए सवाल नंबर 15। रिलायंस जियो ने किस देश की क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीक का सफल परीक्षण कर लिया? रिलायंस जियो ने किस देश की क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीक का सफल परीक्षण कर लिया? तो अमेरिका की कंपनी है। हाल ही में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो 21 अक्टूबर को मनाया गया, अभी 2-3 दिन पहले ही। ठीक है ना? पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया गया, याद रखना। चलिए सवाल नंबर 17। किस राज्य की रेलवे सुरक्षा बल ने महिला यात्रियों के लिए मेरी सहेली नामक पहल शुरू की है? याद रखना, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ आरपीएफ ने महिला यात्रियों के लिए क्या किया है बच्चे? आरपीएफ ने महिला यात्रियों के लिए मेरी सहेली नामक एक पहल शुरू की है। तो बेटा विशाखापट्टनम की आरपीएफ ने ऐसा किया। किसकी? विशाखापट्टनम। सवाल नंबर 18। हाल ही में किस राज्य परिवहन निगम ने हाइड्रोजन मिश्रित सीएनजी बसों का ट्रायल शुरू किया? यानी ऐसी बस जिनमें ईंधन के रूप में हाइड्रोजन भी सीएनजी में मिलेगी। सीएनजी में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में, वैसे तो ब्यूटेन और प्रोपेन होती है सीएनजी में, बी और पी, ब्यूटेन प्रोपेन। अब हाइड्रोजन भी उसमें मिलेगी ताकि प्रदूषण और भी कम हो, और भी कम हो। तो दिल्ली में ऐसा किया जाएगा, दिल्ली में ऐसा किया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? जल्दी बताइए। जल्दी से सभी बच्चे क्लास को लाइक करते रहिए भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह बने हैं। कौन बने हैं बच्चा? नरेंद्र मोदी के निजी सचिव हार्दिक सतीश चंद्र शाह जी मोदी जी के नए निजी सचिव बने हैं। चलिए सवाल नंबर 20 की ओर। हाल ही में किस देश से रंगीन टीवी सेटों के आयात पर भारत ने रोक लगा दी है? यानी सवाल ये कह रहा है कि भारत ने हाल ही में किस देश से रंगीन टीवी सेटों के आयात पर, आने पर, खरीदने पर रोक लगा दी, प्रतिबंध लगा दी। तो ऐसा भारत ने चाइना के साथ किया। ऐसा भारत ने चाइना के साथ किया। यानी भारत अब चीन से आने वाला कोई भी रंगीन टीवी आगे से नहीं खरीदेगा, भारत ने रोक लगा दी है। सवाल नंबर 21। हाल ही में किस राज्य ने अपना मानसूनी त्योहार पेरुक्कू मनाया? पेरुक्कू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ऐसा आपसे डायरेक्ट पूछेगा तो तमिलनाडु में। कौन सा त्योहार बेटा? पेरुक्कू त्योहार। पेरुक्कू त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। आइए सवाल नंबर 22 की ओर। 22वां सवाल क्या कहता है देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कितने नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोले हैं? तो यूपी सरकार ने 16 साइबर अपराध पुलिस थाने खोले हैं। कितने बेटा? 16 साइबर अपराध पुलिस थाने इन्होंने खोले हैं। कौन सी सरकार ने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। जहां के मुख्यमंत्री कौन है? योगी योगी आदित्यनाथ जी हैं। चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 23 की ओर। जैविक किसानों की संख्या के मामले में अपना इंडिया
गर्व करो हम भारतीय हैं। जैविक किसानों की संख्या के मामले में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? जल्दी से सभी लोग सही जवाब बताओ। तो भारत बता देना जब भी कोई पूछेगा। क्या बता दोगे बेटा? भारत। जैविक जैविक किसानों की संख्या के मामले में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? इंडिया। भारत देश बिल्कुल प्रथम स्थान पर है। भारत देश प्रथम स्थान पर है। सवाल नंबर 24। आयका ताकासाकी ने किस खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये आपसे इनडायरेक्ट पूछ सकता है कि आयका ताकासाकी किस खेल से संबंधित है? बता देना बच्चों। बैडमिंटन से संबंधित है। कहां से? बैडमिंटन से संबंधित है। और आयका ताकासाकी कहां की रहने वाली है? जापान की निवासी है। जापान की निवासी है। और आज की क्लास का सवाल नंबर 25। इससे पहले देख लो, जो बैडमिंटन का कोर्ट होता है वो फुटों में अगर देखा जाए तो सिंगल प्लेयर अगर खेले तो 44/17 का होता है। 44 फुट लंबा और 17 फीट चौड़ा। लेकिन डबल खेलें तो लंबाई तो सेम रहती है 44, लेकिन चौड़ाई ज्यादा हो जाती है। 3 फुट चौड़ा और हो जाता है। 17 की जगह 20 फुट चौड़ा हो जाता है। तो ये दोनों बात आप याद रखोगे। कौन सी बात? कि आयका आयका ताकासाकी जापान की रहने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी है जिन्होंने संन्यास लिया। और कोर्ट बैडमिंटन का जो होता है, सिंगल प्लेयर खेलें 44/17 का, डबल खेलें 44/20 का। भाई डबल खेलेंगे तो थोड़ी चौड़ाई ज्यादा चाहिए होती है, तो सोच लेना 3 फुट बढ़ जाती है। सवाल नंबर 25। हाल ही में किस राज्य में सिलेरू नदी कहाँ बहती है जिसमें दुर्लभ मछली महसीर खोजी गई है? ये देखो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, आने लायक सवाल है। हाल ही में किस राज्य में सिलेरू नदी में दुर्लभ मछली महसीर खोजी गई है? तो सिलेरू नदी आंध्र प्रदेश। सवाल का सही जवाब होगा। सही जवाब होगा। ठीक है बच्चे। तो 25 सवाल हमारे यहाँ पूरे हो जाते हैं। इसी के साथ आप बाबू क्लास को ध्यान से देखा करो। रोज हमारी सुबह ये करंट अफेयर की सुपर फास्ट क्लास होती है। और आज हमारी क्लास केवल 18-19 मिनट में ही समाप्त हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर क्लास। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन बच्चों। सभी को मैं कहना चाहता हूं कि सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दिया करो और जाते जाते क्लास को शेयर करना ना भूला करें। और जिस भी प्यारे बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब को ना किया हो हमारा चैनल, तो जल्दी से बच्चा सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर रोजाना सुबह 5:15 बजे करंट अफेयर की क्लास और रोजाना रात 8:30 बजे जीके का टेस्ट होता है। बिल्कुल धुआंधार टेस्ट होता है जीके का। कल भी हुआ था, आज भी रात को होगा। ये टेस्ट हमारा डेली होता है बच्चे। सभी बालक अपना टेस्ट दिया करो 50 नंबरों का। वो भी सुपर फास्ट होता है टेस्ट, ऐसे ही भाई, समझ गए ना? वो भी टेस्ट आपका 50-55 मिनट में समाप्त हो जाता है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? आज हमारी करंट अफेयर की क्लास नंबर 4 है। डेली 25 सवाल होते हैं इसमें। तो सभी को अब मैं अलविदा कहता हूँ। सभी प्यारे बच्चों को गुड बाय, टेक केयर। सभी अपना ख्याल रखिए। और एक बार फिर से सभी को प्यारी सी गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात। मिलते हैं रात 8:30 बजे।